तो हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आज का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मेरा बेटा जो लाइन स्पेसिंग होती है, जब आप पैराग्राफ लिखते हो, फर्ज करें कि ये एक पेज है, ये है एक पेज। आपको हमेशा कहा जाता है कि पैराग्राफ आप जब लिखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में आप स्पेस लेते हो, जगह छोड़ के लिखते हो, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे और ये इस तरह से फिर लिखोगे ऐसे ऐसे, और जब आप एंड करते हो तब भी आपको कहा जाता है कि ये चीज भी आपने स्पेस छोड़नी है। अब मेरा बेटा जो लाइन स्पेसिंग है, द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइन, दो लाइंस के दरमियान जो मेरा बेटा फासला होता है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। दो लाइंस पैराग्राफ में या एज पेज पे जितनी लाइंस हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं, उनके दरमियान जो फासला होता है उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। उनको हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। और हर पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले और पैराग्राफ के खत्म होने के बाद जो स्पेस होती है उसको हम पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग हम जितनी बढ़ाएंगे, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान फासला जितना बढ़ाएंगे, तो रीडएबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी मेरा बेटा। रीडएबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ये रीडएबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंक्रीज किया जाता है। आए अब मैं आपको रीड करा देता हूं। द वाइड स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइंस इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। दो लाइंस के दरमियान जो फासला होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कैन बी चेंज्ड, इसको चेंज किया जा सकता है। अब इसके चेंज कैसे करोगे? एक तो अगर आप कम करोगे तो रीडएबिलिटी कम होगी, वर्ड और ज्यादा छोटे हो जाएंगे। अगर आप बढ़ाओगे तो रीडएबिलिटी इंक्रीज होगी, इसको आप इजीली और रिलैक्स होके और दूर से बैठ के पढ़ सकोगे। Change to increase the readability of text in a paragraph. The white space before and after the paragraph is called white spacing. Is called paragraph spacing. ये हो गया हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन मेरा बेटा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है बेटा वो है व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब मेरा बेटा टेक्स्ट अलाइनमेंट तीन किस्म के हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंट्रलाइज्ड अलाइनमेंट। ठीक है ना? ये टेक्स्ट की पोजीशन के हिसाब से होते हैं। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट करोगे, जो जो चीजें आपने पैराग्राफ में लिखी होगी वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। अगर आप राइट अलाइनमेंट लगाओगे तो वो राइट साइड पे आ जाएंगी। और अगर आप सेंटर लगाओगे तो फिर सारी चीजें हर पेज के सेंटर में लिखी, दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से वाइट स्पेस इक्वल छोड़ी जाएगी। इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये रीड कर लेते हैं। अलाइनमेंट इज द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। टेक्स्ट कैन बी अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइज। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, define font and its use. Define font and its use. The appearance of text in documents is called font. The appearance of text in documents is called font. Documents में text को कैसे appear किया जाता है इसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट। अब मेरा बेटा फॉन्ट जो है बेसिकली ये भी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगाया जाए। जितनी आप फॉन्ट बढ़ाओगे, जो वर्ड का जो टेक्स्ट का साइज होगा वो इंक्रीज होगा, बड़ा होगा। और जैसे जैसे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे उसकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी। उसको आप इजीली और दूर बैठ के पढ़ सकोगे। जैसे जैसे फॉन्ट साइज रिड्यूस होगा उसकी रीडेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और दूसरा इसका स्टाइल भी इसमें आ जाते हैं कि वर्डिंग जैसे इटैलिक कर लेते हो और दूसरे डिफरेंट वे से आप इन चीजों में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा बेटा हम पढ़ना है हमने क्वेश्चन नंबर 34, कंपेयर सेरिफ्स एंड सेंस सेरिफ सीरीज। एक में डेकोरेटिव लाइंस होंगी और दूसरे में
नहीं है। सेरिफ सीरीज में डेकोरेटिव लाइंस होंगी और सेंस सेरिफ में डेकोरेटिव लाइंस नहीं होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ इज द टेक्स्ट इज मेड बोल्ड इन एमएस वर्ड। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है? या तो आप मेरा बेटा फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते, जिसको बोल्ड करना होगा बोल्ड से भी हल्का सा साइज इंपैक्ट होगा, इंप्रूव आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं बटन को प्रेस करके, या आप कंट्रोल और प्लस बी वाली जो करेक्टर होगी, कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करोगे तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा और उसको आप फिर कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये पढ़ते हैं, द टेक्स्ट इन वर्ड कैन बी बोल्ड बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड क्लिकिंग बोल्ड बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके अगर बोल्ड के बटन को प्रेस करोगे, पहले तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके बोल्ड के बटन को प्रेस करोगे तो वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले और मेरा बेटा ये कंट्रोल बी वाली की इस्तेमाल कर ले। अब जब अगर बटन पे आप जाएंगे तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, अगर वो नहीं है, बटन अवेलेबल नहीं है, फर्ज करें एक एग्जांपल दे रहा हूं, और अगर आप ये की प्रेस करते हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में आप मेरा बेटा क्या करते थे, उसमें नीड टू रिमेंबर द कमांड्स, अगर आप कोई भी एक्शंस परफॉर्म करना चाहते थे उसके लिए आपको कमांड का याद होना जरूरी था। नेक्स्ट मेरा बेटा, व्हाट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, क्वेश्चन नंबर 39। ये देखें, अब इसमें मेरा बेटा कंप्लीट पैराग्राफ पे ये अप्लाई होगा। इसमें आपके वो नंबर्स भी होंगे, बुलेट्स भी होंगे। बुलेट से मुराद वो जो आप हर सवाल के पहले ये स्टार इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के एरो वगैरह, या समटाइम्स ये आ जाता है या कैपिटल ये आ जाता है, जैसे सीक्यूज वगैरह में भी इस्तेमाल किए। तो दूसरा इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट भी होगी। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप पढ़ चुके हो कि 3 तरह के होते हैं, वो भी पैराग्राफ पे इस्तेमाल होते हैं पूरे कंप्लीट पेज के लिए। लेफ्ट अगर लेफ्ट अलाइनमेंट होगी तो सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ जाएगा और व्हाइट स्पेस राइट साइड पे बचेगी। अगर आप राइट अलाइनमेंट लिखोगे तो सारा टेक्स्ट राइट साइड पे लिखा जाएगा और व्हाइट स्पेस जो है वो किस पे, लेफ्ट साइड पे बचेगी। अगर आप सेंट्रलाइज्ड अलाइनमेंट प्रेस करोगे तो फिर लेफ्ट और राइट साइड पे व्हाइट स्पेस इक्वल होगी और जो टेक्स्ट होगा वो आपका मिडल में लिखा जाएगा। दूसरा इसमें लाइन स्पेसिंग भी होगी, पैराग्राफ स्पेसिंग भी होगी। ये सारी की सारी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। अब हम पढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाइड टू द कंप्लीट पैराग्राफ इज कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। वो फॉर्मेटिंग जो एक कंप्लीट पैराग्राफ पे अप्लाई होती है वो क्या कहलाती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। द इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया कितने तरह के होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले होगी टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब मेरा बेटा टेक्स्ट कितने, एक राइट हो गई, दूसरी लेफ्ट और तीसरी सेंट्रल। नेक्स्ट बेटा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आपने पढ़नी है अभी, ये हम आगे पढ़ रहे हैं 2-3-4 क्वेश्चन। उसके बाद लाइन स्पेसिंग होगी, टैब स्टॉप कोड्स होंगे, बुलेट्स होंगे और नंबर, और ये नंबर 1 2 3 इस तरह ये 3, ये सारे भी मेरा बेटा इसी में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है मेरा बेटा, व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग, क्वेश्चन नंबर 41। यहां तक मेरा बेटा किसी ने कोई सवाल पूछना हो, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, आप में से किसी ने सवाल पूछना हो आप ये पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलें। जल्दी पूछे मेरा बेटा, कोई इशू, कोई सवाल जो आपको लगे कि यह आपको क्लियर नहीं हुआ, बताएं बेटा। बोलें बेटा।
बेटा कोई इशू है? एक सेकंड, ये आपका सवाल मैं पढ़ लूं बेटा। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? बोले, आवाज आ रही है? मैसेज करें जरा। नेक्स्ट मेरा बेटा जो हमने पढ़ना है, व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग है। पेज फॉर्मेटिंग, आसिफ तनवीर को भेजो। तनवीर, बेटा लास्ट टाइम सवाल आया था वो दोबारा रिपीट कर दें। आपने क्या सवाल पूछा था? टेक्स्ट अलाइनमेंट के हवाले से था। बोलें बेटा। एक सवाल आया था, जल्दी जल्दी बताएं फिर हम आगे चलें। ये काफी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, हमने उनको कंप्लीट भी करना है। बोलें बेटा। चलें, जब तक सवाल आते हैं हम आगे पढ़ लें। नेक्स्ट है मेरा बेटा 41, व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग। व्हाट इज पेज फॉर्मेटिंग? Page formatting is the layout of page when it is printed on a printer. It is defined in the page setup dialog box. Page formatting जो है पेज सेटअप dialog box में मेरा बेटा जाएंगे और ये उस वक्त अप्लाई करते हैं एक कंप्लीट पेज पे जब हम पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं। उसकी लेआउट है, देखिए लीगर रखना है, क्या साइज रखने हैं, बॉर्डर रखने हैं, फुटर रखने हैं, ये सारी चीजें, हेडर फुटर और ये सारी चीजें कि इसमें से कौन सी चीजें शामिल होनी है। हाँ जी, सवाल आया हुआ सर मोस्टली वाला है। जी जी बेटा, मोस्टली सेंट्रल में ही लिखते हैं। वो डिपेंड करते हैं बेटा आप पे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप जो अलाइनमेंट यूज करोगे, लेकिन मोस्टली सेंट्रल ही यूज किया जाता है। उससे ये है कि टेक्स्ट खूबसूरत लगता है, उसकी ब्यूटी में इजाफा होता है। क्यों कि आप जो बॉर्डर लगाते हो मेरा बेटा पेज पे, ये लगे होते हैं। अब दोनों तरफ से जब आप वाइट स्पेस इक्वल छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट अच्छा लगेगा, रीडेबिलिटी के अलावा भी वैसे भी खूबसूरत लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साइड पे आपका टेक्स्ट लिखा और दूसरी साइड पे सारी वाइट स्पेस हो। तो लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम राइट अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे मेरा बेटा, तो सारा टेक्स्ट राइट साइड पे आ जाएगा और वाइट स्पेस सारी की सारी
लेफ्ट साइड पे बचेगी। और जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करोगे बेटा तो तब आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और जो वाइट स्पेस होगी वो राइट साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट मेरा बेटा, ये हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ा था, लाइन स्पेसिंग भी पढ़ी थी, बुलेट्स पढ़े थे, नंबर्स पढ़े थे। उसमें एक वर्ड आया था पेज इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, डिफाइन पैराग्राफ इंडेंटेशन। Indentation is the amount of space from the page margin applied at the start of paragraph, जो पैराग्राफ के स्टार्ट में अप्लाई होती है और जो वाइट स्पेस बचती है उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय डिफॉल्ट। व्हाट इज मीन्ड बाय डिफॉल्ट? Default refers to the standard setting determined by the Microsoft की तरफ से जो डिटरमाइंड की गई है, जो बताई गई है स्टैंडर्डाइज सेटिंग, उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। इट इज ऑटोमेटिकली यूज्ड अनलेस द यूजर चेंज। ये ऑटोमेटिकली यूज होती रहती है अनलेस, यहां तक जब तक यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता। अब एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा बेटा जो माइक्रोसॉफ्ट वाले उन्होंने बाय डिफॉल्ट लोकल डिस्क सी सिलेक्ट की हुई है कि जब भी आप विंडो या कोई चीजें इंस्टॉल करोगे तो वो हमेशा लोकल डिस्क सी में ही इंस्टॉल होती हैं, ठीक है ना। अब जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, चाहे आप विंडो करोगे या जो चीजें इंस्टॉल करोगे, वो लोकल डिस्क सी में ही जाएंगे। हाँ, अगर आप लोकल डिस्क सी की जगह चेंज करके कोई और सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर आप जो चीजें इंस्टॉल करोगे वो उसी में जाएगी। इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट है मेरा बेटा, स्टेट द यूज ऑफ पेज सेटअप डायलॉग्स। अब यही पेज फॉर्मेटिंग आपने पढ़ी है कि ये आप पेज डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। अब पेज डायलॉग बॉक्स आप जब जाते हो तो पेज की लेआउट है। अब पेज की लेआउट आप कब अप्लाई करते हैं? जब हम पेज को प्रिंट कर रहे होते हैं। अब इसमें मेरा बेटा ये सॉरी बॉर्डर आएंगे, हेडर आएगा, फुटर भी आएगा, ये दोनों सारी चीजें ये हमको मिलेंगी कहाँ? पेज डायलॉग बॉक्स में। आइए आप पढ़ते हैं। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू चेंज द मार्ज सेटिंग एंड लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट इज आल्सो यूज्ड टू सेट द पेपर साइज एंड द पेपर सोर्स फॉर द प्रिंटर। अब उसका साइज भी सेट करेंगे और प्रिंट वगैरह निकालने के लिए जो सोर्स होंगे उसकी भी सेटिंग इसी में होगी। नेक्स्ट है मेरा बेटा, व्हाट इज मेल मार्ज? क्वेश्चन नंबर 50। मेल मार्ज इज यूज्ड टू मार्ज द टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल इनटू एन अदर फाइल। एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में मार्ज, मतलब कि दो फाइल का डाटा मार्ज कैसे होता है, या एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल में दूसरी फाइल के डाटे से मार्ज कैसे करेंगे, उसमें शामिल कैसे करेंगे। नेक्स्ट, इट इज वेरी यूजफुल टू जनरेट मेनी फाइल्स दैट हैव सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट डाटा। डाटा मेरा बेटा डिफरेंट होगा लेकिन फॉर्मेट फाइल्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डाटा तो डेफिनेटली सी बात है डिफरेंट होगा। नेक्स्ट मेरा बेटा, व्हाट इज टेबल इन वर्ड? अब टेबल कौन सी है मेरा बेटा? इसमें रोज और कॉलम्स होंगे टेबल में। अब मेरा बेटा जो वर्टिकली है इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल है इनको क्या बोलते हैं? रोज। और इसमें आप डाटा इंसर्ट करते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं जनाब। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। द सेल आर फॉर्म्ड वेयर कॉलम्स एंड रोज इंटरसेक्ट ईच अदर। द सेल कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन। एक मिनट बेटा, आपको पता है कि मेन मेमोरी में सेल बने होते हैं, इंटरसेक्ट बोलते हैं तकातों को बेटा। अब ये एक सेल बना, अब इंटरसेक्ट कैसे हुआ? अब ये देखें, अगर मैं एग्जांपल दूं C1, ये C1 है, ये C2, ये C3 और ये हो गया R1, ये R2 और ये R3। अब C, ये जो सेल है ये वाला, इसका एड्रेस क्या बनेगा? R1 C1। कैसे? कि रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। इसका क्या बनेगा मेरा बेटा? C2 R2 R2 C2। इसका R3 C3। इसका मेरा बेटा ऊपर देखे कॉलम 1 आ रहा है, कॉलम 1 आ रहा है, और रो कौन सी है? 3 R3
C1। अब इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्शन बोलते हैं बेसिकली जो मुश्तरक हो। अब ये रोज में भी है, कॉलम्स में भी है, और हर सेल जो है आपको पता है मेन मेमोरी के हवाले से बात करें तो 1 बिट डाटा स्टोर करता है, और 8 सेल्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप को आप बोलते हो बाइट, और फिर हर 8 सेल का वो जो बाइट वाला ग्रुप है आप उसको यूनिक एड्रेस असाइन करते हो। तो ये मेरा बेटा डेटा और इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज वर्ड आर्ट इन वर्ड। डिफरेंट टाइप्स के वर्ड, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के अगर हमने टेक्स्ट लिखने हैं तो वो हम वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट इज यूज्ड टू क्रिएट द स्टाइलिश टेक्स्ट इन द वैरायटी ऑफ शेप्स। स्टाइलिश होगा और डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होंगी, जिस शेप्स में आप उसको लिखना चाहोगे तो ये वो मिलेगा हमें वर्ड आर्ट में। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्ट्रेचिंग, कलरिंग एंड शेडिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा बेटा व्हाट इज वर्ड आर्ट इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट्स में जो है वर्ड आर्ट इंसर्ट कैसे होते हैं। आप मेरा बेटा इंसर्ट जाओगे, इंसर्ट को क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आप इंसर्ट करने चाहते हो पिक्चर करोगे, और फिर वर्ड आर्ट के मेन्यू में जाके क्लिकिंग करोगे तो वो सारी चीजें आपको इंसर्ट हो जाएंगी टेक्स्ट में, वर्ड आर्ट। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें से मेरा बेटा किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कल चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई सवाल हो मेरा बेटा? इंसर्ट शामिल करना मेरा बेटा, इंक्लूड करना। टेस्ट की जो डिटेल मैंने आपको बताई है सारे बच्चों ने सुन ली थी। टेस्ट नंबर जो आपका 5, 6 और 7 होगा। 4 टेस्ट के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं मेरा बेटा। पेज सेटअप जो होता है ना उसमें पेज की लेआउट होती है मेरा बेटा। पेज का लीगल साइज है कि पेज का साइज क्या होगा, ये हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हम प्रिंट निकाल रहे होंगे। अब एक पेज का साइज है, अब पेज का जो साइज है, पेज फॉर्मेटिंग, ये मेरा बेटा हम जाएंगे पेज डायलॉग बॉक्स में। अब इसमें ये सारी चीजें होंगी कि हेडर भी है, फुटर रखनी है, नहीं रखनी, और दूसरा सोर्स के जिससे हम पेज को प्रिंट करेंगे। ये सारी चीजें जो पेज पे हम अप्लाई करेंगे ये कहलाएगा पेज सेटअप। मेल मार्ज मेरा बेटा ये है कि एक फाइल का डाटा जो है वो दूसरी फाइल के डाटा से मार्ज कैसे करना है, मिलाना कैसे है, मैक्स कैसे करना है। वेल मार्ज में उसने एक इंपॉर्टेंट चीज मेरा बेटा बताई आपको कि जो डाटा है वो डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट फाइल्स जो मर्ज हो रही होंगी उनका फॉर्मेट सेम होगा। जी टेस्ट नंबर 5, 6 और 7 के बारे में आपने सुन लिया था या दोबारा रिपीट करूं? कोई ऐसा बच्चा जो बाद में जिसने ज्वाइन किया हो आईडी? बोलें बेटा, बोलें, जल्दी करें। कोई इशू? मेरा बेटा मिक्स करना, मार्ज मिक्स करना। जल्दी से कोई मेरा बेटा सवाल पूछना है तो आप पूछें, जल्दी करें, टाइम खत्म हो गया है। मेरा बेटा जो टेस्ट नंबर 4 तक शेड्यूल था वो ऑलरेडी आपको बता दिया था। टेस्ट नंबर 5 जो होगा मेरा बेटा वो भी चैप्टर नंबर 6 में होगा। टेस्ट नंबर 5 में मेरा बेटा 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और आपके चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 5 में आपकी चैप्टर नंबर 6 की
जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। डिस्कस डिफरेंट मीडिया यूज्ड फॉर डाटा बैकअप, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये होगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन मेरा बेटा ये होगा, लिस्ट सम रीजन ऑफ डाटा लॉस, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 5, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में से लास्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन। टेस्ट नंबर जो मेरा बेटा 6 होगा वो होगा आपका चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के फर्स्ट हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब के पहले 26 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट नंबर 6 में, और टेस्ट नंबर 7 में 27 से एंड तक शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये मेरा बेटा 3 और टेस्ट का शेड्यूल मैंने आपको बताया था। 4 के बारे में तो पहले ही मैं आपको बता चुका था, जिसमें से 2 आपके टेस्ट हो गए हैं, 2 होने हैं, वो भी चैप्टर 6 के थे। टेस्ट नंबर 5, 6 और 7 ये आपको मैंने बता दिया। कोई इश्यू अब क्लियर है या दोबारा रिपीट करूं? बोलें बेटा बोलें। चलें बेटा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा, ईमानदारी के साथ पेपर करें और पेपर करने के बाद आप सारे पेपर कॉलेज में सबमिट कराएं वीकली बेस पे, जैसे आपके टेस्ट वीकली बेस पे हो रहे हैं उसी तरह, ताकि आपको पेपर मार्क करके दिए जा सकें। अल्लाह हाफिज।